Bismillahirrahmanirrahim. Dear, welcome to my YouTube channel, Amir's Math Lab. Dear students, get ready to dive into unit number 4 of your 9th class mathematics syllabus with me. We will start breaking down important topics step by step in this series. So grab your notebooks. Let's master this chapter. डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करना है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन. अगर आप बेटा अपनी प्रीवियस क्लास को थोड़ा रिकॉल करें, क्लास 6 में यूनिट नंबर 1 आपने फैक्टराइजेशन ही डिस्कस किया, जिसमें कुछ मैं आपको फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट्स देता हूँ. फैक्टराइजेशन है क्या चीज़. देखिए बेटा, हमारे पास अगर एक नंबर है 6 है, देन हमने इसके फैक्टर फाइंड किए. तो क्वेश्चन ये है कि फैक्टर्स होते क्या हैं. फैक्टर्स आर दोज नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली दैट नंबर. अब हमारे पास ये जो 6 है, इसके फैक्टर्स कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एक फैक्टर है, क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी इंटीजर और एवरी नंबर. देन हमारे पास फैक्टर 2 है, 2 3 आर 6. Similarly 3 इसका फैक्टर है और 6 itself. Similarly we have another number 8. Their factors are 1, 2, 4 and 8 itself. So these are factors of 6 and 8. इसके अलावा हमने वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं. हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर. अभी हम अगेन एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मेरे पास एक नंबर है 12. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12. 1, 2, 3, 4, 6 and 12 itself. Then another number we have 16. 1, 2, 4, 8 and 16 itself. So these are factor of 12 and 16. अब हमने ये देखना है कि कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे जो दोनों को डिवाइड करें, मतलब 12 को और 16 को. तो यहाँ पे देखें, हमारे पास 1 एक कॉमन फैक्टर है, इसी तरह आपके पास 2 एक कॉमन फैक्टर है. सो अनदर फैक्टर इज 4 and 4. सो दीज आर कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 16. तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं. कॉमन फैक्टर आर 1, 2 and 4. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. बट इन दिस चैप्टर यूनिट नंबर 4 we discuss factorization and algebraic manipulation of algebraic equations या algebraic expressions. तो सबसे पहले हमें डिफ़ाइन ये करना होगा कि जी algebraic expression क्या होता है. 6th क्लास में ये एक डेफिनेशन थी. उस डेफिनेशन को अगर आप रिकॉल करें तो algebraic expression is a combination of constants, variables and arithmetic operation. अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ. जैसे मेरे पास एक algebraic expression है 6x - 9. अब यहाँ पे तीनों चीज़ें शामिल है. अगर आप गौर करें तो मैंने बात की है कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इसमें हमारे पास ब्रैकेट्स भी इंक्लूड होती हैं. सो दिस एक्सप्रेशन डिफाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो हमने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन सीखनी है, मतलब कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के निकालने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लेट्स गो टू द टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है बुक में. अगर आप फर्स्ट पेज सामने रखें तो यहाँ पे अगेन उसने एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया है
2ab स्क्वायर प्लस 6ab। अब यहाँ पे फर्दर उसने फैक्टर्स फाइंड किए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी, then 2 multiplied by 3 multiplied by a multiplied by b. So these are factors of expression or algebraic expression 2ab square plus 6ab. अब हमने क्या देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स की डेफिनेशन की तरफ आएँ यहाँ पे कि इन अलजेब्रा कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर आप दोबारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट में जाएं तो यहाँ पे 1, 2, 4 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं 12 और 16 को। सिमिलरली इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स दैट आर एग्जैक्टली डिवाइड दैट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल भी दी है। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करें, जैसे मेरे पास एक है 2x माइनस 6 ये गिवन है। अब इसमें देखना ये है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 2 और 6 को। तो आई थिंक 2 एग्जैक्टली डिवाइड 2 एंड 6, सो वी फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 2x माइनस 6 सच दैट 2 इंटू एक्स, बिकॉज 2 1s are 2 माइनस 2 3s are 6। तो ये बेटा हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन है। मतलब अब हम दोबारा डेफिनेशन को रिकॉल करें तो इन अलजेब्रा अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल 2x minus 6 is equal to 2 into x minus 3. Here 2 is a common factor which exactly divides both term 2x and 6. So you have to prepare this definition for exam point of view common factors. अभी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम मज़ीद फैक्टराइजेशन देखते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन को कैसे देखना है। अभी खुद से अगर मैं कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन करूं यहाँ पे तो 4x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसमें अगर आप कॉमन फैक्टर देखें, अब देखें ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट टर्म ही कॉमन हो, अलजेब्रा जो हमारे पास वेरिएबल है वो भी कॉमन आ सकता है। 4 और 3 में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। देन वेरिएबल हमारे पास जो x है वो यहाँ पे कॉमन है, तो 4 एज इट इज x पावर 2 थी, x रह गया। इसी तरह यहाँ पे हम x से कैंसिल करें, देन वी हैव 3। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x। अनदर एग्जांपल we discuss, for example I have number 5y square plus 20y। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो यहाँ पे देखें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि x हो, y, z, a, b, c up to so on, these are variables because variable mean different values, ठीक है। अननोन वैल्यूज़ को वेरिएबल बोला जाता है, इसलिए इसे अलजेब्रा कहा जाता है कि इसमें कुछ अननोन वैल्यूज़ होती हैं और कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, देन दे मेक्स एन अलजेब्रा। अब हमने देखना ये है कि इसमें क्या कॉमन है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक 5 कॉमन है, दूसरा हमारे पास y दोनों में मौजूद है। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो इसकी लीस्ट पावर होगी वो कॉमन होती है। कॉमन हमेशा लीस्ट पावर होती है। अभी तक 5 हमने कॉमन लिया, हम 20 कॉमन नहीं ले सकते। इस तरह हमने y कॉमन लिया तो यहाँ पे हम y स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते। हाँ, y पावर 3 देन y स्क्वायर हो, देन वी टेक कॉमन y स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, हमने डिफाइन किया था कि कॉमन फैक्टर एग्जैक्टली डिवाइड, इफ वी डिवाइड 5y स्क्वायर विद 5y देन 5 से कैंसिल हो जाएगा, y की एक पावर y से कैंसिल, देन वी हैव a y plus 5 4s are 20. So this is another example of common factors of algebraic expression. Next we move to our exercise 4.1. तो बेटा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.1 में फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपने मेरे ये बेसिक कंसेप्ट्स केयरफुली लिसन किए हैं तो यकीनन ये क्वेश्चन आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज 6x plus 12। 6x plus 12।
हम यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, तो आई थिंक 6 इज कॉमन। 6 इंटू एक्स प्लस 6 वाला टेबल 12 पे 6 2 12। अब 6 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 6 को एज वेल एज 12 को, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 15y स्क्वायर प्लस 20y। 15y square plus 20y. So its solution will be, first of all we see the common terms, that is 5. 5 divides 15 as well as 20, so we take the common 5. another sorry यहाँ पे कॉमन हमारे पास y भी मौजूद है, तो 5 वाला टेबल 15 पे 5 3s are 15, y power 2, then we take the common y and we have y plus 5 4s are 20. y भी कॉमन, तो यहाँ पे जस्ट 4 रह गया। so this is the solution of your question number 2, part number 2. Next question number 3 is minus 12x square minus 3x. Question number 3 is minus 12x square minus 3x। अब इसमें ये देखने कि हमारे पास माइनस साइन भी कॉमन मौजूद है। देखिए मैंने बात की थी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन भी इंक्लूड कर रहा होता है। अब देखना ये है कि माइनस भी कॉमन है, देन हमने क्या करना है, अगर हम माइनस कॉमन लें तो अंदर साइन चेंज होंगे, ये बात आपने याद रखनी है बेटा। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, इसके बाद अगर आप देखें 3 टेबल दोनों को डिवाइड कर रहा है 3, देन वी टेक द कॉमन x भी कॉमन है, इसकी लीस्ट पावर x पावर 1 है, सो वी टेक द कॉमन माइनस 3x। देन वी हैव, अगर हम माइनस कॉमन लें तो प्लस 3 4s are 12, देन हमारे पास x पावर 2 है, एक x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा x, इसलिए हमने माइनस जब कॉमन लिया तो प्लस, और 3 1s are 3 x 1s are x एंड देन वी हैव जस्ट 1। यहाँ पे बेटा जीरो नहीं करना, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे जीरो कर देते हैं। सारी चीज़ जब कॉमन आई तो हमारे पास 1 आंसर आता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि हमने बात की है कि जो कॉमन फैक्टर होता है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होता है। तो अब अगर आप देखें माइनस 3x डिवाइड बाय माइनस 3x, तो यहाँ पे आंसर क्या बचता है, 1 बचता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप देखें ना, मैंने बात की है ना कि कॉमन फैक्टर एग्जैक्टली डिवाइड, तो माइनस 3x को अगर आप माइनस 12x स्क्वायर पे डिवाइड करें तो 3 3 1s are 3 3 4s are 12, x की एक पावर कैंसिल, देन हुई है 4x। इस तरह अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी सिंपल, 4a स्क्वायर b प्लस 8b। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर, 8ab स्क्वायर। सो लेट्स सॉल्व इट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक तो 4 कॉमन आ रहा है, दूसरा a की लीस्ट पावर इसमें मौजूद है तो a कॉमन, b की लीस्ट पावर इस टर्म में मौजूद है तो b कॉमन। इसका मतलब है यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4ab। देन डिवाइड 4 1s are 4, मतलब जस्ट 1 लिखेंगे नहीं, a की एक पावर कैंसिल, देन हुई है a b सारे का सारा कैंसिल, देन सिंपल हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, a रह जाएगा, और प्लस 4 2s are 8, a से कैंसिल, b की एक पावर कैंसिल, देन वी हैव a plus 2b। so this is your question number 4. Next we have question number 5. question number 5 चले मैं orally आपको समझा देता हूँ, then you have to try their best to solve these two questions and we wind up our lecture.
अब इसमें देखें एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x। अब इसमें अगर आप बेटा गौर करें तो जस्ट x कॉमन आ रहा है, x यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे x पावर 2 है, तो यहाँ पे मतलब कॉमन टर्म वो होती है जो तीनों में मौजूद हो। ठीक है, अब ये एक ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें 3 टर्म्स हो। इससे पहले सारी बायनोमियल थी। ये देखें ना, 6x प्लस 12 ये बायनोमियल है, सेकंड क्वेश्चन भी बायनोमियल, थर्ड क्वेश्चन भी बायनोमियल, और इसी तरह हमारे पास फोर्थ भी बायनोमियल। अब ट्राइनोमियल में भी वही चीज़ होगी कि हमारे पास तीनों टर्म्स के अंदर जो चीज़ कॉमन, अगर यहाँ पे x कॉमन लें देन हमारे पास क्या रह जाएगा, x कॉमन लेने से अंदर रह जाएगा y माइनस 3x प्लस 2 रह जाएगा, क्योंकि x कॉमन है तो यहाँ पे x पावर 2 एक कैंसिल। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 6 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। तो ये आपके पास बेटा ये असाइनमेंट है आपके लिए, आपने इसे सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर नेक्स्ट लेक्चर।